वेलकम बैक। आज के पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले भी एक बार आपको शॉर्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें किसी भी सेंटेंस में यूज़ होती हैं। तो इस पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, इंटरजेक्शन। ये 9 पार्ट्स को मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और मैं सारी आपको प्लेलिस्ट बना दूँगी, आप जाकर के एक एक चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो। आज की पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले नाउन को। नाउन जो कि हमारी बेसिक चीज़ है। लेट्स स्टार्ट द पार्ट 1। पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन। नाउन हम जब किसी भी पर्सन का नेम लेते हैं, किसी भी एनिमल का नेम लेते हैं या थिंग का नेम लेते हैं, तो हम कहीं ना कहीं नाउन का यूज़ करते हैं। विदाउट नाउन हम किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। हाँ, इन केस आप नाउन की जगह पे हो सकता है प्रोनाउन का यूज़ करो, बट नाउन का होना वहाँ पे ज़रूरी है। जब तक आप किसी के बारे में नहीं बताओगे तब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि आप सेंटेंस पे किस चीज़ के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हो। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि नाउन क्या होता है और नाउन के कितने कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अनाउन की। अनाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया सारा, लेडी, कैट, न्यूयॉर्क, कनाडा, रूम, स्कूल, फुटबॉल, रीडिंग। ये सारे ही सारे नाउन हैं। जब भी हम किसी चीज़ का नाम ले रहे हैं, किसी चीज़ को बात करने को हो, पढ़ने को हो, किसी इंसान का नाम हो, किसी क्लास का नाम हो, जब भी हम किसी चीज़ को नेम दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हम नाउन का यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे आप अपना ही ले लो, जैसे आपका अपना नाम है, आपके पेरेंट्स का एक नाम है, तो वो भी कहीं ना कहीं नाउन होगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल लेकर के। जैसे पीपल गो टू द बीच। अब इसमें हमने कहा किसी का नाम तो नहीं आया, लेकिन पीपल, लोग, वो भी एक नाउन है और बीच भी एक नाउन है। शीना पास द टेस्ट। यहाँ पे शीना तो समझ में आ रहा है किसी लड़की का नाम है, लेकिन टेस्ट यानी कि जो हम देते हैं, जो हम सॉल्व करते हैं, जिससे भी मार्क्स मिलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं नाउन है। माई पेरेंट्स आर ट्रैवलिंग टू जयपुर नेक्स्ट मंथ। यानी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी एक नाउन है। जयपुर एक जगह का नाम है तो वो भी नाउन है। मंथ, महीना, तो वो भी नाउन है। आगे के पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग नाउन को पहचानते हैं और कैसे ये समझते हैं कि नाउन का यूज़ कहाँ और कैसे हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। तो टाइप्स ऑफ नाउन में जो पहला नाम आता है वो होता है प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल वर्ड और नेम दैट वी यूज फॉर अ पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन लाइक रवि, अनीता, लखनऊ, इंडिया और सोनी। A name is a noun but a very special noun. A proper noun have special rules. अब प्रॉपर नाउन जो होता है किसी को भी एक स्पेशल वर्ड दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है जो हम किसी पर्सन, प्लेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने आपका नाम ले लो, रवि है, अनीता है, या आप लखनऊ से हो, इंडिया में रहते हो, आप सोनी किसी ब्रांड का नेम है, जैसे ये सारे के सारे एक नाउन है। ओके, गॉट इट। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। अ कॉमन नाउन बिगिंस विद लोअर केस लेटर अनलेस इट इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। कॉमन नाउन जो होता है वो हमेशा लोअर केस यानी कि स्मॉल अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, अनलेस वो सेंटेंस के बिगिनिंग में ना हो। जैसे कि हमने हमेशा सुना है कि जब भी हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो उसका पहला वर्ड जो होता है कैपिटल लेटर होता है, और किसी का नेम अगर बीच में भी आ रहा है तो उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। लेकिन जो कॉमन नाउन होता है वो हमेशा लोअर केस में होता है। जैसे पीपल, अब पीपल में बहुत कुछ आ गया, मैन, गर्ल, बॉय, पर्सन, टीचर। यहाँ पे हमको एग्जैक्ट नहीं पता किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बट हमने एक कॉमन चीज़ बोली। थिंग, बुक, टेबल, चेयर, फोन। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन विच रिफ्लेक्ट्स नेम ऑफ पीपल, प्लेस एंड थिंग एज अ स्पेशल क्लास और ग्रुप। जब भी हम किसी ऐसी चीज़ को नाम दे रहे हैं जो कि ग्रुप में है और उसको हम उस ग्रुप को एक नाम दे दें तो वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। यानी अपने आप में ही कलेक्टिव क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, जैसे हमने कहा फ्लॉक ऑफ शीप, यानी बहुत सारी शीप्स का अगर ग्रुप है तो उसे हम लोग फ्लॉक नाम देते हैं। तो जो फ्लॉक नाम हो गया वही हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। यानी कि शीप्स के कलेक्शन की बात हमें पता चल रही है फ्लॉक वर्ड से। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यहाँ पर भी बंच जो हो गया वो कलेक्टिव नाउन हो गया। अ हर्ड ऑफ कैटल, यहाँ पे जो हर्ड हो गया वो भी हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट यू कैन नॉट सेंस, इट इज़ अ नेम वी गिव टू एन इमोशन और आइडिया, दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, यू कैन
सी, हियर, टच, स्मेल और टेस्ट देम, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, ऐसे नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि जस्टिस, आइडिया, ब्रेवरी, हैप्पीनेस। जैसे हम बहुत खुश हैं तो उसको हम बता सकते हैं, लेकिन छू के, देख के, फील करके, स्मेल करके मतलब ये सब नहीं कर सकते। खाली उसको हम समझ सकते, फील कर सकते कि इमोशन है हमारा, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, अब आ गए हम लोग मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस और एन इंग्रेडिएंट ऑफ एन अलॉय, यानी कि जब भी हम किसी ऐसी चीज़ को लेते हैं जिससे हम दूसरी चीज़ों को बनाते हैं, वो हमारा होता है मटेरियल नाउन। जैसे मटेरियल मैं बोल रही हूँ तो ऑलरेडी समझ में आ रहा है किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मटेरियल जैसे कॉटन हो गया, कॉटन के कपड़े बनते हैं, तो कॉटन क्या हो गया, मटेरियल नाउन। गोल्ड की ज्वेलरीज बनती हैं, तो गोल्ड क्या हो गया, मटेरियल नाउन। इसी तरीके से डायमंड भी क्या हो गया, मटेरियल नाउन। जिस भी चीज़ों से हम दूसरी चीज़ों को बना रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, मटेरियल नाउन। अब आप अपने में देखना आपने मटेरियल नाउन का कौन कौन सा एग्जाम्पल वेयर कर रखा है। ओके, चलिए अगले पार्ट्स में बढ़ते हैं। काउंटेबल नाउन। अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट इंडिकेट समथिंग यू कुड एक्चुअली काउंट। जब हम 1 2 3 4 में किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं, अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, तो वो होता है काउंटेबल नाउन। जैसे अपने आसपास में देखिएगा कितनी चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, वायर्स हैं, स्विचेस हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी काउंटेबल नाउन में आती है। यानी कि जिन भी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में आती है। अब इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं जैसे हम ही हैं, हम अपने आप की बात करें तो हम अनकाउंटेबल हो जाएंगे। अब ये कैसे, ये आप कमेंट के बताइएगा कि आप काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल नेम है। ओके, लेट्स note. Countable noun has both singular and plural form and it can be used with the definite article an. Countable noun both singular और plural होते हैं, यानी कि एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और इनके साथ हमेशा indefinite article an का यूज़ होता है। अब an का ही यूज़ क्यों होता है ये आपको आर्टिकल के चैप्टर्स में जाकर के पता चलेगा कि an इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं और आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ और कैसे होता है। अभी बात कर रहे हैं नाउन की, तो काउंटेबल नाउन एक और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आगे की स्लाइड्स में हम राउंड को और अच्छे समझेंगे, लेकिन अभी आप बताइए आपको इतना अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि काउंटेबल मैंने बताया कि जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, और जिसको हम नहीं काउंट कर सकते वो अनकाउंटेबल। जैसे वाटर, पानी को हम काउंट नहीं कर सकते। स्टार्स, हेयर्स, इन सब चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, अनकाउंटेबल नाउन। जिसको भी आप गिन नहीं सकते हो वो अनकाउंटेबल नाउन। अब हो सकता है आपने अपने हेयर्स गिन सको तो वो हो सकता है काउंटेबल नाउन हो, लेकिन मेजरली जो है वो वाटर और हेयर, स्टार, ऐसी सारी चीज़ जो आप काउंट नहीं कर सकते वो हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। ओके, चलिए अब स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं, मूव ऑन करते हैं। नाउन की बात अगर हम करें तो हमेशा जेंडर आ जाता है। अब जेंडर क्या होता है सभी को पता है। जेंडर क्या होता है, मेल फीमेल, यही सुना है ना। बेसिकली सबको यही पता होता है कि जेंडर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। ठीक है, अब तो 3 जेंडर भी आ गए हैं, ट्रांसजेंडर, लेकिन यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नाउन के बेस पे जेंडर पे, यानी कि जब भी हम किसी को नाम देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जेंडर भी डिसाइड कर देते हैं। अब जैसे हमने बताया हर चीज़ का एक नेम होता है, तो कहीं ना कहीं उसका जेंडर भी होता होगा। कैसे होता है आइए समझते हैं। जैसे कि हम किसी का नाम ले रहे हैं, लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, तो या तो वो मैस्कुलिन जेंडर होगा या तो फेमिनिन जेंडर होगा। जब भी हमने किसी ऐसी चीज़ का नाम लिया जिसमें हमको फीमेल सोसाइटी पता चल रही तो वो फेमिनिन जेंडर होगा। जब हमने लिया मैस्कुलिन मतलब मेल का नाम तो वो हो गया मैस्कुलिन जेंडर। जैसे टाइगर मैस्कुलिन है और टाइगरस उसकी फेमिनिन है। हस्बैंड मैस्कुलिन है और वाइफ फेमिनिन है। बॉय मैस्कुलिन है और फेमिनिन क्या है उसका, गर्ल हो गया। ठीक है, तो आपको पता चलता है जैसे आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ते हो ना, बस उसी तरीके से मैस्कुलिन फेमिनिन होता है। जो भी हमें पुरुष समाज के बारे में बताता है वो हम मैस्कुलिन कहते हैं, और जो भी हमें स्त्री समाज के बारे में बताता है उसे हम फेमिनिन कहते हैं। थर्ड हमारा होता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में ऐसा होता है जिसमें ना ही मेल आए ना ही फीमेल आए, और कहीं ना कहीं हम ये भी बोल सकते हैं जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हमारी होती है वो न्यूट्रल जेंडर होती हैं, यानी जिनको हम बता नहीं सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल। जैसे हम कह रहे हैं बुक, अब बुक क्या पता वो लेडीज़ है या जेंट्स है, इसको तो हम बता नहीं सकते। बेंच हो गई, डेस्क हो
हो गए, बॉक्स हो गया, तो इसे हम लोग न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। कॉमन जेंडर होता है जो दोनों के लिए यूज़ होता है। जैसे हमने कहा नेबर यानी कि हमारे पड़ोसी, अब उसमें मेल फीमेल दोनों आ सकता है। फ्रेंड आपके मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। इसी तरीके से कज़िन दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे जेंडर को हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे नाउन नंबर्स की। अभी तक हमने बात किया नाउन जेंडर की बेस पे होता है, बट नाउन नंबर की बेस पे भी होता है। कैसे होता है अब आगे मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि आप जो है वो मेल है या फीमेल है, कौन सी जेंडर है आप, मैस्कुलिन या फेमिनिन? कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं भी जान सकूँ मुझे कितने फेमिनिन जेंडर वाले देख रहे हैं और कितने मैस्कुलिन जेंडर वाले देख रहे हैं। ओके, स्लाइड्स को आगे बढ़ाते हुए हम आज के चैप्टर को अपने आगे बढ़ाते हैं नाउन नंबर्स पे। नाउन में जैसे हमें ये समझ में आ रहा है नंबर यानी कि एक दो की बात कर रहे होंगे। ओके, तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। जैसे कि आप पिक्चर्स पे देख सकते हो, एक तरफ मैंने एक पेंसिल बनाई है तो वो आपका हो गया सिंगुलर नाउन, और दूसरी तरफ मैंने बहुत सारी बुक्स बनाई है तो वो हो गया आपका प्लूरल नाउन। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इससे ही समझ में आ रहा होगा कि सिंगुलर और प्लूरल का क्या मतलब होता है। जहाँ पे कोई चीज़ एक होती है तो वो होती है हमारी सिंगुलर नाउन, जहाँ पे कोई चीज़ एक से ज़्यादा होती है तो वो क्या होती है हमारी प्लूरल नाउन। ओके, जैसे अगर आप अपने पापा मम्मी के अकेले बच्चे हो तो आप क्या हो गए सिंगुलर नाउन, और अगर आपके भाई बहन भी हैं तो आप क्या हो गए प्लूरल नाउन। है ना एक अच्छा सा एग्जाम्पल अपने आप में समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर नाउन बताया मैंने, नाउन मीन्स ओनली वन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कभी भी कोई चीज़ एक होती है तो वो सिंगुलर होती है, और कोई चीज़ एक से ज़्यादा होती है तो वो प्लूरल होती है। जैसे बॉय सिंगुलर है और बॉयज़ प्लूरल है, गर्ल सिंगुलर है और गर्ल्स प्लूरल है, बुक बुक्स, चर्च चर्चेस, बॉक्स बॉक्सेस। ठीक है, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, किसी चीज़ में ऐसे ईएस को लगाते हैं तो हम लोग प्लूरल बना लेते हैं, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट होता है। हर जगह हम एस और ई एस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए फिलहाल नाउन पढ़ते हैं, बाकी चीज़ों को मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, अब बात करते हैं इरेगुलर प्लूरल्स। इरेगुलर प्लूरल्स क्या होते हैं? कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, लेकिन इनकी मीनिंग हमेशा अलग अलग होती है। जैसे हमने कहा शुगर या शुगर्स, कॉफ़ी या कॉफ़ीज़, कॉटन या कॉटन्स। ठीक है, तो इनका मीनिंग कहीं ना कहीं बदल जाता है। तो जहाँ पर भी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे जैसे कि हमने जब बात की मिल्क, तो मिल्क कभी हमारा प्लूरल नाउन में ही आएगा, कभी सिंगुलर नाउन में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि मिल्क का क्या एक ड्रॉप तो लोगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि जो आपके प्लूरल नाउन है वो कभी कभी इरेगुलर हो जाते हैं, यानी कि उनका सिंगुलर नहीं बन सकता और सिंगुलर का प्लूरल नहीं। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हूँ, और होप सो आपको नाउन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने जो आपसे क्वेश्चंस किए उसे कमेंट करिएगा, और मैं इसकी अगली पार्ट्स आपको नेक्स्ट वीडियोस में इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो मैं न्यू वीडियोज़ डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ सके। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।